मित्रों, नीदरलैंड की टीम को पराजित करने के बाद अब भारतीय टीम सुपर 8 चरण में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत और संतुलित टीम से भिड़ने जा रही है। लगातार 4 जीत दर्ज कर भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ अगले दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन अब असली चुनौती उसके सामने खड़ी है। इसी अहम मुकाबले को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने मिलकर भारतीय टीम की एक संभावित टीम का सुझाव दिया है। दोनों दिग्गजों का मानना है कि अब तक भारतीय टीम ने जिन 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की, उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत कमजोर टीमों के खिलाफ थे और उन मैचों में भी प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। भले ही जीत मिली हो, लेकिन वह दबदबा और निरंतरता नजर नहीं आई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कई मुकाबलों में 1 या 2 खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के दम पर टीम को सफलता मिली। इसलिए दक्षिण अफ्रीका जैसी सशक्त टीम के विरुद्ध उतरने से पहले संयोजन में संतुलन और मजबूती लाना बेहद आवश्यक है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रोहित और सचिन ने ऐसी संभावित टीम तैयार की है जो अनुभव, आक्रामकता और संतुलन का बेहतरीन मेल पेश करती है और अफ्रीका को कड़ी चुनौती दे सकती है। अब सवाल यह है कि इस महामुकाबले से पहले उन्होंने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और उनकी संभावित टीम कैसी है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक और शानदार और दमदार जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखकर अपना समर्थन जरूर जताएं। मित्रों, भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण में अपने पहले ही मुकाबले से दमदार शुरुआत की और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने ग्रुप चरण के सभी 4 मुकाबले जीतकर यह साबित कर दिया कि वह इस बार खिताब के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने नीदरलैंड की टीम को कड़ी टक्कर के बावजूद पराजित किया और लगातार 4थी जीत दर्ज करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ सुपर 8 चरण में प्रवेश किया। हालांकि अब तक का सफर अपेक्षाकृत सहज रहा, लेकिन आगे की राह चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगले चरण में हर टीम मजबूत और टक्कर देने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ 29 रनों से जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया था। इसके बाद दूसरा मुकाबला नामीबिया से हुआ, जहां भारतीय टीम ने 93 रनों की बड़ी जीत हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा। तीसरा मुकाबला, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, कोलंबो में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला गया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भी भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ी और 61 रनों से जीत दर्ज करते हुए अपने विजय अभियान को बरकरार रखा। ग्रुप चरण का चौथा और अंतिम मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ खेला गया, जिसमें शिवम दुबे की 66 रनों की आक्रामक पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 193 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि टूर्नामेंट से बाहर हो रही नीदरलैंड की टीम ने भी संघर्ष करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए, लेकिन अंततः 17 रनों से मुकाबला गंवाना पड़ा और भारतीय टीम ने सुपर 8 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। अब आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का अगला मुकाबला सुपर 8 चरण में 22 फरवरी को खेला जाएगा। लगातार 4 जीत के जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरने वाली भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मुकाबला पिछले विश्व कप फाइनल की यादें ताजा कर देगा, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच होने वाला यह महामुकाबला रोमांच से भरपूर होने की पूरी संभावना है। मित्रों, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच होने वाला आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का सुपर 8 मुकाबला टूर्नामेंट का 43वां मैच होगा और इस बहुप्रतीक्षित भिड़ंत का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा।
यह महामुकाबला 22 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले होगा। दोनों ही टीमें शानदार लय में नजर आ रही हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी भारतीय टीम की तरह अब तक अपराजित रही है और उसने ग्रुप चरण के अपने सभी चारों मुकाबले जीतकर सुपर 8 में प्रवेश किया है। दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले मैच में कनाडा को 57 रनों से हराया। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें विश्व कप के इतिहास में पहली बार मैच टाई होने के बाद डबल सुपर ओवर के जरिए परिणाम निकला और अंततः दक्षिण अफ्रीका विजयी रही। तीसरे मुकाबले में मजबूत न्यूजीलैंड के खिलाफ 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से प्रभावशाली जीत दर्ज की। वहीं ग्रुप चरण के अंतिम मैच में यूएई के खिलाफ 6 विकेट से आसान जीत हासिल कर उसने अपने विजय अभियान को बरकरार रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ सुपर 8 में कदम रखा। ऐसे में मित्रों, भारतीय टीम के सामने अब असली परीक्षा होने वाली है। भले ही भारतीय टीम ने अब तक 4 मुकाबले जीते हों, लेकिन यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी मुकाबलों में विरोधी टीमों ने उसे कई मौकों पर दबाव में डाला था। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका जैसी संतुलित और आक्रामक टीम के खिलाफ जीत हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में अभी वह निरंतर धार दिखाई नहीं दी है जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। वहीं गेंदबाज भी कुछ मौकों पर उम्मीद के अनुरूप नियंत्रण नहीं रख पाए हैं। कुल मिलाकर भारतीय टीम अभी पूरी तरह अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नहीं दिखी है। इसी संदर्भ में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक संभावित संयोजन का सुझाव दिया है। दोनों दिग्गजों का मानना है कि यदि उनकी सुझाई गई टीम पर कोच गंभीर और कप्तान सूर्या गंभीरता से विचार करें तो दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को भी कड़ी चुनौती दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर दक्षिण अफ्रीका को मात देने के लिए रोहित और सचिन ने अपनी संभावित टीम में किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और उनकी रणनीति क्या है, आइए जानते हैं। मित्रों, अगर सबसे पहले सलामी जोड़ी की बात करें तो यहां सचिन और रोहित ने मिलकर एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। उन्होंने अपनी ओपनिंग संयोजन में बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को शामिल करने का निर्णय किया है, जो ईशान किशन के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण अभिषेक की मौजूदा फॉर्म को माना जा रहा है। अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में वे खाता तक नहीं खोल सके, जो किसी भी आक्रामक सलामी बल्लेबाज के लिए चिंता का विषय है। यही वह बल्लेबाज हैं जिन्होंने कभी न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा था, लेकिन विश्व कप के इस मंच पर वे अपेक्षाओं के बोझ तले दबे नजर आए। टीम प्रबंधन का मानना है कि लगातार बड़ी उम्मीदों ने उन पर अतिरिक्त दबाव बना दिया है और इसी दबाव में वे अपना स्वाभाविक खेल नहीं दिखा पा रहे। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हें विश्राम देकर संजू सैमसन को अवसर देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि संजू भी हाल के महीनों में अपनी सर्वश्रेष्ठ लय की तलाश में रहे हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। इसी आधार पर उन्हें मौका दिया जा रहा है। इस विश्व कप में भी उन्हें एक मुकाबले में खेलने का अवसर मिला था, जहां उन्होंने 8 गेंदों पर 22 रन की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली थी। भले ही वह पारी लंबी नहीं बन सकी, फिर भी टीम प्रबंधन का विश्वास उन पर कायम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह दांव कितना कारगर साबित होता है। दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन पर पूरा भरोसा जताया गया है और इसकी ठोस वजह भी है। ईशान इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शुरुआती चारों मुकाबलों में उन्होंने आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पारी ने सभी का दिल जीत लिया था, जब उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। हालांकि नीदरलैंड्स के विरुद्ध वे केवल 18 रन ही बना सके, लेकिन उनकी मौजूदा लय और आत्मविश्वास को देखते हुए यह स्पष्ट है
कि वे टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनकी आक्रामक शुरुआत भारतीय पारी को मजबूत आधार देती है, जो बड़े मुकाबलों में निर्णायक साबित हो सकती है। नंबर 3 के स्थान पर सचिन और रोहित ने अपनी संभावित टीम में तिलक वर्मा पर भरोसा बरकरार रखा है। यह सच है कि अब तक खेले गए चारों मुकाबलों में वे बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो पाए हैं। नीदरलैंड के विरुद्ध उन्होंने 31 रन बनाए, पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ 25-25 रन पर रुके, जबकि नामीबिया के सामने भी उनकी पारी 25 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। आंकड़ों के लिहाज से ये पारियां भले ही साधारण दिखें, लेकिन हर मैच में उन्होंने कठिन समय में क्रीज पर टिककर टीम को संभालने का प्रयास जरूर किया। कई बार बल्लेबाज अच्छी शुरुआत तो कर लेता है, पर उसे लंबी पारी में बदल नहीं पाता। फिलहाल तिलक के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। फिर भी उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और तकनीकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। तीसरे क्रम की भूमिका बेहद जिम्मेदारी भरी होती है, जहां परिस्थिति के अनुसार खेल को संतुलित करना पड़ता है। तिलक इससे पहले भी दबाव की घड़ी में खुद को साबित कर चुके हैं, और यही कारण है कि टीम प्रबंधन का विश्वास अब भी उन पर कायम है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि आने वाले मुकाबलों में वे इस भरोसे को एक बड़ी और निर्णायक पारी में बदल पाते हैं या नहीं। नंबर 4 पर संभावित टीम में मजबूती से जगह बनाते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब तक के मुकाबलों में उन्होंने उपयोगी और जिम्मेदार बल्लेबाजी की है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 84 रन की शानदार कप्तानी पारी खेलकर टीम को उस समय संभाला जब विकेट लगातार गिर रहे थे और स्थिति चुनौतीपूर्ण हो चुकी थी। पाकिस्तान के विरुद्ध 32 रन की उनकी संयमित पारी ने मध्य क्रम को स्थिरता दी, जबकि नीदरलैंड के सामने उन्होंने 34 रन जोड़कर टीम को मजबूत आधार प्रदान किया। हालांकि नामीबिया के खिलाफ वे केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक मुकाबले के प्रदर्शन से किसी खिलाड़ी की गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती। कप्तान के रूप में सूर्य कुमार की रणनीतिक समझ, मैदान पर उनकी सजगता और दबाव में शांत रहकर निर्णय लेने की क्षमता उन्हें विशिष्ट बनाती है। वे सिर्फ अपने आक्रामक अंदाज से ही नहीं, बल्कि नेतृत्व कौशल से भी टीम को दिशा दे रहे हैं। चौथे क्रम जैसी अहम जिम्मेदारी उनके अनुभव और आत्मविश्वास के कारण सुरक्षित हाथों में दिखाई देती है, और आगामी मुकाबलों में उनसे एक और प्रभावशाली पारी की उम्मीद स्वाभाविक है। पांचवें क्रम की जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी को सौंपी गई है वह है भारतीय टीम के दमदार हरफनमौला खिलाड़ी शिवम दुबे। शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में से हैं जो मुश्किल वक्त में टीम की नया पार लगाना जानते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में जब भारतीय पारी लड़खड़ा रही थी और 150 रन तक पहुंचना भी कठिन लग रहा था, तब दुबे ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संगम दिखाया। उन्होंने 31 गेंदों पर 4 चौकों और छक्कों की मदद से 66 रन बनाकर मैच की दिशा ही बदल दी। उनकी इस पारी ने न केवल स्कोर को सम्मानजनक बनाया, बल्कि विरोधी गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। इसके साथ ही गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर यह साबित किया कि वे पूरी तरह संतुलित खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन अक्सर प्रभावशाली रहता है, जो टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सका। छठे क्रम पर भारतीय टीम के सबसे विश्वसनीय हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या की उपस्थिति मात्र से टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को मजबूती मिलती है। दबाव की स्थिति में शांत दिमाग से खेलना और फिर अचानक आक्रामक रुख अपनाकर मैच का रुख पलट देना उनकी खासियत है। वे किसी भी क्रम पर उतरकर लंबी और निर्णायक पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी विरोधी टीम के लिए लगातार खतरा बनी रहती है। बड़े मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास और भी ऊंचा हो जाता है, और यही कारण है कि उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी माना जाता है। अब जब सुपर 8 का अहम चरण सामने है, जहां जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है, ऐसे में एक बार फिर सबकी निगाहें हार्दिक पांड्या पर टिकी रहेंगी कि वे अपने हरफनमौला प्रदर्शन से टीम को जीत की राह पर आगे बढ़ाएं। 7वें क्रम पर टीम प्रबंधन ने जिस खिलाड़ी पर अपना भरोसा कायम रखा है वह हैं
भारतीय टीम के दमदार फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह उन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को ढालते हैं और अंत के क्षणों में तेज गति से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं। नीदरलैंड के विरुद्ध पिछले मुकाबले में भी उन्होंने शानदार अंदाज में पारी का समापन किया और भारतीय टीम को प्रभावशाली बढ़त दिलाई। उनकी निडर बल्लेबाजी और आत्मविश्वास उन्हें मध्य क्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है, क्योंकि वे आखिरी ओवरों में मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। 8वें क्रम पर एक अहम बदलाव करते हुए टीम संयोजन को और अधिक संतुलित बनाया गया है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल अपनी सधी हुई बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं और साथ ही अपनी कसी हुई गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। बड़े और निर्णायक मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए अतिरिक्त मजबूती लेकर आता है। सुपर 8 जैसे महत्वपूर्ण चरण में यह परिवर्तन रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली और दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है। 9वें क्रम पर टीम संयोजन को मजबूती देने के लिए जिस तेज गेंदबाज को स्थान दिया गया है वह है भारतीय टीम के जुझारू और आक्रामक गेंदबाज मोहम्मद सिराज। सिराज अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पारी की शुरुआत में वे विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं और अक्सर शुरुआती झटके देकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ देते हैं। उनकी गेंदों में उछाल और आक्रामकता साफ झलकती है, जिससे बड़े से बड़े बल्लेबाज भी सहज महसूस नहीं कर पाते। सिराज की खासियत यह है कि वे केवल नई गेंद तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मध्य ओवरों और अंतिम चरण में भी पूरी ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी उनका आत्मविश्वास डगमगाता नहीं है। बड़े मुकाबलों में उनका जज्बा और आक्रामक रवैया भारतीय आक्रमण को अतिरिक्त धार देता है। सुपर 8 जैसे निर्णायक चरण में मोहम्मद सिराज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उनकी एक प्रभावशाली स्पेल पूरे मुकाबले की दिशा तय कर सकती है। 10वें क्रम पर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे बड़ी ताकत के रूप में जगह बनाते हैं टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बुमराह अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली, सटीक यॉर्कर और अद्भुत नियंत्रण के लिए विश्व भर में पहचाने जाते हैं। अभी तक खेले गए सभी मुकाबलों में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया है। नई गेंद हो या अंतिम ओवरों का दबाव, बुमराह हर परिस्थिति में शांत दिमाग से अपनी योजना पर अमल करते हैं और टीम को अहम सफलताएं दिलाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे रन गति पर अंकुश लगाने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी निकालते हैं। बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर शॉट खेलने से कतराते हैं, क्योंकि उनकी गेंदों में सटीकता के साथ साथ चतुराई भी होती है। सुपर 8 जैसे निर्णायक चरण में बुमराह की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनके एक सधे हुए स्पेल से पूरे मुकाबले की दिशा बदल सकती है। भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों का बड़ा आधार उनकी यही धारदार और अनुशासित गेंदबाजी है। 11वें क्रम पर टीम की गेंदबाजी को रहस्यमयी धार देने के लिए जिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है वह है भारतीय टीम के चतुर स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती अपनी विविधताओं और रहस्यमयी गेंदों के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी कलाई से निकलने वाली हर गेंद बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगली गेंद किस तरह का मोड़ लेगी। यही कारण है कि वे मध्य ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने के साथ साथ अहम विकेट भी निकालने में सक्षम रहते हैं। मित्रों, चाहे सामने कोई भी टीम हो या कितना ही बड़ा बल्लेबाज क्यों न हो, अब तक वरुण की गेंदबाजी का सटीक तोड़ बहुत कम खिलाड़ियों को ही मिल पाया है। उनकी चतुराई, धैर्य और सटीक नियंत्रण विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं देता। बड़े मुकाबलों में उनका यह रहस्यमयी अंदाज भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित होता है। सुपर 8 जैसे अहम चरण में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है,
क्योंकि एक प्रभावशाली स्पेल से वे पूरे मैच की दिशा बदलने का मादा रखते हैं। लेकिन मित्रों, आप सभी रोहित और सचिन की इस संभावित टीम को 700 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें